Hi everyone, welcome to my channel The Biology Concept. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके जीओआईटी, पटवारी और पीएस के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता है जो आपका पीएस का सिलेबस या पटवारी का सिलेबस है उसमें ये जो टॉपिक दिया गया है ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। आपको नहीं पता कि एचपीआरसी का क्या पैटर्न है, कैसे वो एग्ज़ाम डालेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सो जो ये टॉपिक है इसमें हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके सिम्बल्स, हीटिंग और उसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक वेल, केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हिंदी में बात करूँ तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, क्या है आपका एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का है। आपके ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। अब आपको बताना है कि 1 एम्पियर करंट मीन्स, एक जो एम्पियर धारा का है उसका अर्थ क्या है। 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 वोल्ट फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 ओम फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 जूल फ्लो इन 1 सेकेंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ओके, कि जब एक इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड तो करंट क्या होता है वो 1 एम्पेयर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 कूलम, ठीक है, चार्ज वो पास हो रहा है कंडक्टर से 1 सेकेंड में तो करंट क्या होगा, वो होगा 1 एम्पियर के इक्वल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इन मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, कि जो आपके धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा किसके कारण पैदा होती है, उत्पन्न होती है। बताइए, जो आपके मेटल के कंडक्टर होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो क्यों हो रही है, प्रोटॉन्स के कारण, क्या है उनमें ऐसा, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, एटम है, क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनमें मतलब उन मेटेलिक कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन तो सभी में होंगे लेकिन उनके पास क्या रहता है, स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर मूव कर पाते हैं इजीली और इससे वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली लाइट को मतलब ईजिली जो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम, जो परंपरागत धारा है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ डायरेक्शन या नो फिक्स डायरेक्शन। बताइए, जो कन्वेंशनल करंट होता है वो फ्लो किस डायरेक्शन में करता है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी या दोनों डायरेक्शन में जाएगी या उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कौन सा टर्मिनल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना, जो कन्वेंशनल करंट, जो परंपरागत जो धारा होती है वो फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, इसमें वही लिखा है कि जो मतलब वो किस तरफ जो है वो फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमें विद्युत धारा को मापना है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर, एमीमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर। बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमीमीटर। ओके, याद रखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, एमीमीटर। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में। एक एमीटर क्या करता है, वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को और इसको सीरीज में कनेक्ट करता है सर्किट के कारण। ठीक है, और वही हिंदी में लिखा कि एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, मेजर करता है एक तो, और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और सीरीज में इसको सर्किट के साथ ही कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया वो न्यूमेरिकल। इफ 30C चार्ज, ठीक है, 30 कूलम चार्ज मीन्स वो फ्लो कर रहा है 6 सेकेंड में तो करंट क्या होगा। चलिए करके बताइए इसको। कैसे करना हमने इस क्वेश्चन को, इसका जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, I = Q/T। Q का मतलब क्या हुआ, चार्ज। तो चार्ज कितना दिया है 30,
ठीक है, टाइम कितना दिया आपका 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पेयर करंट जो वो फ्लो कर रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल एचपीआर से पूछ ही रहा है, ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ कौन विद्युत धारा किस प्रकार की राशि, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी या डिप्राइव्ड वेक्टर। जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी आपसे पूछा जा सकता है, सो इट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी। आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास जो इसके पास डायरेक्शन भी है फ्लो का, और ये फॉलो करता है स्केलर एडिशन रूल्स, आपको ध्यान रखना है। विच डिवाइस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको कुछ डिवाइसेस के मैंने नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर या गैल्वेनोमीटर है। हिंदी में पूछो तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की ऊष्मीय मीन्स हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, उस पर बेस्ड है। तो इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, सो इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो वो मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया था, फैराडे ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और स्ट्रिट ने, न्यूटन ने या एडिसन ने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ओरिस्टट आएगा, ठीक है। उसने आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया था, याद रखियो। उसने एक ऑब्जर्व किया था कि एक कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है करंट कैरिंग वायर की तरफ, तो उसको पता चल गया था कि इसके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, ठीक है। तो और स्ट्रेट याद रखना है इसका आंसर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर इज डिटरमिन्ड बाय, मतलब कौन सा ऐसा रूल है जो डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड। सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेंज लॉ या जूस लॉ। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ध्यान रखना है आपको, दैट इज ऑप्शन बी, राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब क्या करता है, वो शो करेगा करंट डायरेक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि थंब क्या शो कर सकता है, आपका करंट डायरेक्शन, एंड फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो डायरेक्शन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, फ्लेमिंगो राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड बताएगा, थंब बता रहा है आपको डायरेक्शन करंट की, और कर्ल जो आपकी फिंगर्स है वो बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये पहले क्या था, पहले पूछा था हमने हीटिंग मतलब इफेक्ट के बारे में। आज अभी ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल में। ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बल्ब या फ्यूज। ध्यान रखना, यहाँ ये आपका की पॉइंट है एग्जाम में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक मोटर। क्या आएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी। ये वर्क करती है ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इन 13 क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज द हीटिंग इफेक्ट इज यूज बिकॉज जो विद्युत फ्यूज होता है उसमें ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि करंट इंक्रीज हो सके, वोल्टेज डिक्रीज हो सके, या हम लोग क्या कर सकें, मेल्ट कर सके फ्यूज वायर को ड्यूरिंग एक्सेस करंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। बताइए क्यों हम इलेक्ट्रिक जो एक फ्यूज है उसमें हीटिंग इफेक्ट को यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाएगा। ऑब्वियस है, मेल्ट करने के लिए। क्या मेल्ट करने के लिए, फ्यूज वायर को ड्यूरिंग एक्सेस करंट, जब हम ज़्यादा एक्सेस करंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फ्यूज वायर जो मेल्ट हो जाती है, इसके लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, अप्लायंसेस को प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे फ्यूज बार मेल्ट होगी, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस से करंट फ्लो होगा, तो उससे जो आपके उपकरण है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। नंबर 14, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत लेपन, वो क्या है, हीटिंग ऑफ मेटल, मेटल को हीट करना, कोटिंग ऑफ मेटल विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि हम एक मेटल को कोट कर रहे हैं दूसरे मेटल के साथ इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, या मेल्टिंग ऑफ मेटल, या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, कोटिंग ऑफ मेटल विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम डिपोज करते हैं एक थिन लेयर ऑफ वन मेटल की ओवर अनदर।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट या मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ करंट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। तो ये आपका बेस्ड है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के केमिकल इफेक्ट पे, याद रखना। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमनली इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम? क्रोमियम को जब हमें क्रोमियम के साथ, ठीक है, किसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है? किसकी परत जो वो चढ़ाई जाती है? क्रोमियम की परत किस पे चढ़ाई जाती है? प्लास्टिक टॉयज पे, बाईसाइकिल हैंडल वार्स पे, पेपर पे या वुड पे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी, बाईसाइकिल हैंडल वार्स पे, आपको ध्यान रखना है। चलिए नंबर 17 आता है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड। क्या है क्वेश्चन में आंसर? क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड मीन्स जिस वस्तु पे आपको परत चढ़ानी है उसको कनेक्ट किया जाता है एनोड के साथ, कैथोड के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ या बैटरी केस के साथ। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैथोड। ठीक है, कि जो आर्टिकल है जो भी प्लेट करना है हमें वो बना होता है कैथोड पे, जिस वस्तु पे हमें परत चढ़ानी होती है, याद रखना, वो कैथोड पे जो जिसकी चढ़ाई जाएगी तो वो एनोड होगा, याद रखियो। इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक जो बेल होती है, विद्युत घंटी, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बताइए। इलेक्ट्रिक बेल तो ये वर्क करेगी आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, याद रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बेल यूज करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इसलिए ये मैग्नेटिक, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का उस पर बेस्ड है। नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, कौन सा द्रव्य है जो विद्युत का अच्छा चालक? डिस्टिल वाटर, मतलब जो प्योर वाटर रहता है वो, कैरोसिन, लेमन जूस या वेजिटेबल ऑयल? ये पूछा भी गया, आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, बस घुमा फिरा के पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लेमन जूस। ठीक है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसके पास आयंस है जो ऑलो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। नेक्स्ट, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट, जो आसुत जल विदार्थ है विद्युत का संचालन नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका आंसर पहले भी। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते, इसका फ्री मूव करने वाले जो आयंस है वो नहीं होते, हैज़ नो आयंस। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ के अपघटन को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई सब्सटेंस है वो टूट रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखना, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। विच गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? जब हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड वाले पार्ट पे, बताइए। तो ये होगी आपकी हाइड्रोजन, याद रखना, हाइड्रोजन गैस। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल लिक्विड कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, कि सारे लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओनली प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड कंटेनिंग सॉल्ट, एसिड और बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या कैरोसिन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वेल, इसमें आएगा जो लिक्विड जिनके पास, आपके पास सॉल्ट भी है, एसिड भी है, बेस भी है, वो कंडक्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी। आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो ये थे आपके 23 क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने मार्क्स भी कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे 23 में से। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।